दीक्षा के बाद आज जो 8 वर्ष आपके हुए जा रहे हैं, इन 8 वर्षों में आपने विद्यार्थता का मोक्ष मार्गी रहते हुए जिस तरह से कई प्राणियों का कल्याण किया है, हे माँ, आज सभागार में विराजमान सभी जी आपकी ओर उसी अपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि हम सबको भी मोक्ष मार्ग की ओर जाने का रास्ता प्रशस्त हो। आज का दिन हम जिसे दीक्षा दिवस कहते हैं, हमारे माँ इसे गुरु उपहार दिवस के रूप में मनाती हैं कि गुरु ने जिस तरह से आज उपकार किया था और हमारे जीवन को मोक्ष मार्ग से जोड़ा था, शायद वह पल कभी हमारे भी जीवन में आए और हम लोग भी इसी तरह मोक्ष मार्ग पर जा सकें। हे माँ, आज आपके चरणों में जवान नामी करते हुए हम सब लोग एक छोटा सा उत्सव आपके समक्ष मना रहे हैं। हे माँ, इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम आज हमारे गुरुदेव आचार्य बेहोश सागर जी महाराज का यह चित्र, वैसे तो आँख बंद करके ही गुरुदेव नजर आते हैं, ऐसा कोई पल नहीं होता जब गुरुदेव की छाया हम पर नहीं होती, पर आज वास्तविकता में और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठता की श्रेणी में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रबंधन कमेटी के सभी सदस्य, जिसमें हमारे आशीष मरेगा जी, हमारे भैया कंडा वाले, उनसे निवेदन करेंगे कि चित्र का करना इस हाल को हमारे गुरु की वह छवि सबके सामने रहे, इसको देखने के बाद विद्यार्थता के भाव हमारे पास आते हैं। पता नहीं कितने प्रकार के दोषों का हरण हो जाता है, पर आपके सामने एक बार दीपक जला लेने से हमारे कितने प्रकार से ज्ञानमंडी कर्मों का क्षय होता है। ऐसे हम सभी तिलक निवासियों के ज्ञानमंडी कर्मों का क्षय हो, इस मंगल कामना के साथ गुरुदेव के चित्र के सामने मैं दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे श्री मरैया जी को आमंत्रित करता हूँ और अखिलेश भैया, मम्मी जी, जो सोनाबाई जी, श्री कंचन जी, आप सब लोग हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ आए, दीप प्रज्वलन गुरु के चित्र के सामने करें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो,
दीपक जलता है। ये दीपक हमारे ज्ञानवर्णी कर्मों का क्षय करने में बड़ा सहयोगी होता है। हे गुरुदेव, जब आपके चरणों में एक दीप जलाने से हमारे ज्ञानवर्णी कर्मों का क्षय हो जाता है, तो हे गुरुदेव, आपके चरणों की रज पाकर यह जीवन कितना धन्य हो जाता होगा। और ऐसे गुरुदेव का जब हाथ मां के शीश पर उस दिन गुरुदेव ने रखा जब दीक्षा दे रहे थे, उनके कर कमलों से जब मस्तक पर वह सारी क्रियाएं हो रही थी जिनसे एक साधारण सी दिखने वाली लड़की सबकी मां बन गई। और हमारे बीच आज हम श्री माता जी बनाकर गुरुदेव ने जो बहनी आंचा और हमारे समाज को जिस तरह से गौरवान्वित किया, आज उस क्षण को हम यहाँ पर बना रहे हैं। हे गुरु मां, आपके चरणों में यह कार्यक्रम शुरू करने के पूर्व गुरु आचार्य भगवान विभो शाकर जी महाराज के चित्त अनावरण दीप प्रज्वलन के उपरांत मैं आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण हमारी बहन दीक्षा से अनुग्रह करना चाहूँगा। बहन दीक्षा अपने अच्छे संगीतमय स्वरों के साथ मंगलाचरण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोलिए आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की, आलिमा मां अरहम श्री महाराज की जय, आलिमा संत की जय। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और मंगलाचरण। यह मंगलाचरण मन को छूने वाला मंगलाचरण हमारी बहन दीक्षा ने आज दिया और उसके ये शब्द थे बड़े ही सुरीले थे और इन सुरीले शब्दों के साथ हे माँ आपके चरणों में हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके चरणों की रज लेने के लिए पाद प्रक्षाल के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे बालिका मंडल के लिए कि बालिका मंडल की सभी बहनें यहाँ आए और गुरु माँ के पाद प्रक्षाल कर वह चरण रज लें और यह चरण रज उनके आचरण को छूने वाली हो, इनके भी चरित्र का निर्माण हो। हे माँ ऐसा मंगल आशीष हमारी बालिका मंडल को दें, यह भी बहनें भावी समय में धर्म रक्षा में आगे बढ़ सकें। हो कविता भी बना दिया, हो बैरागी बना दिया, हो गुरु माँ ने सब कुछ भुला दिया, खाली बना दिया, सब कुछ भुला दिया, खाली बना दिया, कविता भी बना दिया, बैरागी बना दिया, हो गुरु माँ ने सब कुछ भुला दिया, खाली बना दिया, सब कुछ भुला दिया, खाली बना दिया। हमारे बहनों ने जो चरणों की रज अभी मांगी ली और यह चरणों की रज वास्तविकता में केवल चरण छूने तक सीमित न रहे, हमारे गुरु माँ के आचरण को छूना है और आचरण को छूते हुए जैसे भी हो हमें जिस तरह माँ ने धर्म की स्थापना की है उस तरह से अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित रहना है। हे माँ आप कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे मंदिर में हमेशा अपना एक ऊर्जा के साथ सहयोग करने वाले हमारे सांस्कृतिक मंत्री जी भैया राहुल बड़ेले जी आप यहाँ आए और गुरु माँ के हाथों में यह शास्त्र भेंट करें और शास्त्र भेंट करते समय आप भी इस तरह की भावना रहे कि मैं फिल्मी गानों की अपेक्षा जितना ज़्यादा हो सके इन शास्त्रों की भाषा में बात करना सीखूं और हे माँ जिस तरह आप इन शास्त्रों को पढ़ते हुए भगवान बनने जा रही हैं ऐसे हमें भी शास्त्रों का अध्ययन करने में हमारा मन लगे। चार है वहाँ राह है, जहाँ चार है वहाँ राह है और वास्तविकता में जो करता है सो दिखता है और जो दिखता है वो ये तो बनी होगी महफिल यहाँ कहते जो दिखता है वो दिखता है, ऐसा नहीं है।
जो दिखता है वो बिकता नहीं है, जो दिखता है वो शाश्वत होता है, वो सही होता है। और जब बात सत्यता की आती है तो कहीं न कहीं सबसे पहले दिखता है वह होती है सेवा और समर्पण। जो सच्चे भाव से देवशास्त्र गुरु की सेवा करते हैं, जो उनके प्रति समर्पित होते हैं, ऐसे लोग हमेशा सबकी नजरों में होते हैं और दिखते हैं। ऐसे ही हमारे बीच हम लोग बहुत सारा आमोद प्रमोद आनंद विनोद सब करते हैं, परंतु हमने भैया संवेद को बुलाना चाहेंगे। संवेद भैया आप आए और गुरु माँ के चरणों में शास्त्र भेंट करें, और यह शास्त्र भेंट करते समय आप भी स्वाध्याय से जुड़े, आपकी रुचि है और मैंने आपके लिए कहा है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे। ओ मैया मैं कहूँगा तेरा, माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे। गुरुबा आपके साक्षात दर्शन आज तिलकगंज नगरी को है, और यह दर्शन सबके लिए मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए, ले जाने के लिए बड़े ही अनुकरणीय है। हे माँ, आज हम सब मिलकर आपकी चरण वंदना करते हुए आपकी पूजन कर अपने आप को कृतकृत और धन्य मानते हैं। हे माँ, आज हम आपकी पूजन कर उस वितरागता की पूजन करेंगे, उस संयम धर्म की पूजन करेंगे जो आज आपने धारण किया है। हे माँ, जिनके ऊपर गुरुदेव का वरदहस्त होता है वह सब पूजनीय हो जाते हैं, और जब गुरुदेव ने हम सब लोगों के ऊपर अपना हाथ रखा और आपको जिस तरह से दीक्षा देकर इस जिनवाणी को लेकर सबकी कल्याण करने के लिए आगे बढ़ाया, हे माँ, हम आपकी पूजन कर अपने आप को कृतकृत करना चाहते हैं। गुरु सबसे चलते हैं एक बार गुरुवर के पास। बोलिए आचार्य गुरु प्रभु सागर जी महामुनिराज की। एक बार जोर से जयकारा लगा दो, जो अपने अपने घरों में सो रहे हैं सभी जाग जाए। बोलिए आचार्य गुरु प्रभु सागर जी महाराज की, पूज्य मां हरिका रहम श्री माता जी की। तो चलते हैं गुरुवर के पास। एक बार आरिका माँ मेरे से बोल रही थी कि भैया ये कोरोना काल चल रहा है और मैं रोज रात में गुरुवर से ये बोल के सोती हूँ, गुरुवर का ही सपना देखता है, गुरुवर के ही ख्यालों में खो जाती हूँ। चलते हैं गुरुवर के पास। हो सपने में आ जाना गुरुवर, ये बोल के सोते हैं, हो अपने दिल का दरवाजा ओ हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आ जाना गुरुवर, सपने में आ जाना गुरुवर, ये बोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं।
इस चेतन मंदिर के चेतन प्रभु मेरे जीवन मेरे गर्भ मेरे कर्म गुरु कहाँ विराजे हृदय कमल में गुरुवर तुम ऐसे श्रद्धा समा गई आत्म में बसे सपने में आ जाना गुरुवर सपने में आ जाना गुरुवर ये बोल के सोते हैं अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं वो सपने में आ जाना गुरुवर वो सपने में आ जाना गुरुवर ये बोल के सोते हैं अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं बी वाला दे दो। हेलो प्रभु जय सर्व सानजी महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो। भैया कौन आ रहा है जल चढ़ाने सर्वप्रथम कौन आएगा जल चढ़ाने गुरुवर के चरणों में भक्ति के साथ आएंगे सभी लोग हमारी कमेटी से निवेदन है कि सभी भक्ति के साथ आएंगे पूज्य गुरुवर के चरणों में जल चढ़ाने आइए ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ भैया आप भी जाओ साथ आए ओ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पर रख दो गुरुवर मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ Thank you.
किसको शीतल होना है? जो तेज हो रहे हैं हमारे युवा मंडल के, इनको शीतल होना है। आओ भैया, चंदन लेके आओ, शीतलता को प्राप्त करो। तो जल्दी आ जाओ, समय हो रहा है। अर्थों की जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, आगे आओ। चलो भैया पढ़ो शुरू करो। हो भक्ति में झूमे नाचे, हो मस्ताने आए हैं, हो मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। चंदन मन बंदन को आया भाव सुगंधि मिले, श्रमण वाटिका को महकाया परम सुगंधि मिले। भैया केवल ये 3 लोग गुरुवर के भक्त हैं, बाकी सब नहीं है क्या? जो है अपनी जगह से याद रखो। ओ मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। भैया अब कौन आ रहा है? डीडी हो गई नहीं हुई, स्थापना करके गई। भैया हो गए, हो गए। अब कौन रह गया? हमारी माता मंडल, महिला मंडल है। ये माता मंडल है, ये महिला मंडल नहीं है। महिला मंडल अलग है, ये तो माता मंडल है। हमारी सोना भाई आएंगी, चाची आएंगी, दादी आएंगी, मम्मी आएंगी, ये आएगा माता मंडल। चलो ओ नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, तेरी में मुझे मते, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, तेरी में मुझे मते, नाचे जो मन को मोर रे।
व्यवस्था में उतना ही सहयोग करने वाले हमारे नटखट से छोटे से बाल मंडल आगे आ जाओ भैया। अगला लेके आ रहे बाल मंडल वाले। डांस करो ना। बजाने दो उसको फिर करना। चल कर दो। तो सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, ओ बड़े बाबा दिखा दो कमाल। अरे अपनी नजरिया थोड़ी उठा दे वाला, अरे अपनी नजरिया थोड़ी उठा दे वाला। अब आ रहे हैं हमारी बहनें स्थान करने के बाद पहला आगे आ रही हैं। इतनी देर से चुपचाप बैठी हैं। जरा खड़ी हो जाओ, जरा अलग लेके आओ। ओ बाजे बाजे सहनाई, ओ बाजे बाजे सहनाई, आज गुरु नाम की। बाजे बाजे सहनाई, आज गुरु नाम की। आई सुने घड़ी आई, आई मंगल घड़ी, आई सुने घड़ी आई, आई मंगल घड़ी।
ओ मीठे रस से भरी रे गुरु बाड़ी लागे जिनी बाड़ी लागे बने गुरु जिनी बाड़ी लागे ओ मीठे रस से भरी रे गुरु बाड़ी लागे जिनी बाड़ी लागे बने गुरु जिनी बाड़ी लागे अखिलेश भैया आ रहे हैं, पापा बोलेंगे धूप लेके आ रहे हैं। अरे नगर नगर और गाँव गाँव वो बचवा देखो हल्ला अरे तिलकगंज में दीक्षा दिवस पूरा जग में तिलकगंज में दीक्षा दिवस पूरा जग में अरे नगर नगर और गाँव गाँव में नगर नगर और गाँव गाँव में बचवा ऐसा हल्ला अरे तिलकगंज में दीक्षा दिवस पूरा है हल्ला तिलकगंज में दीक्षा दिवस पूरा है हल्ला एक बात पूछूं? हाँ बात पूजन किसकी हो रही है? आचरण वालों की। नहीं तो किसने कहा? किसके हैं आचार्य सिंह? हम सबके नहीं, आज हमारे उपकारी गुरुदेव की पूजन है, वो सिर्फ मेरे। यदि सबके हैं तो सबकी आवाज साउंड की आना चाहिए। यदि नहीं आ रही है तो सिर्फ मेरे। यदि आवाज सबकी आएगी तो मेरी गुरुवर सभी की है ना। ओम रूढ़मोय्यां श्रीमती अंशे परमेष्टियो शाकरेतिवरेभ्यो अष्टकर्मनयनाय धूपं निर्वपामि। अब भैया
कौन रही है, मेरा हाथ तो उठा लो, मेरा हाथ तो उठा लो। अरे जे जोड़ी रह गई जोड़ी, मेरा हाथ तो उठा लो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। समय अलग से आएगा, वो अलग से आया है, जल्दी आओ। हाँ अभी संगीतकार महोदय आएंगे, आओ। हो जब कोई नहीं आता, वो मेरे गुरुवर आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। गुरुवर मेरी पीड़ा, गुरुवर मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भैया जिस सबको नचा रहे जरा आगे तो आओ, संगीतकार महोदय आप भी आगे तो चढ़ाओ। दिल्ली से आए सवेरे इतने नाचे जो मन को अकेले नाचने नाचे जो मन को Thank you.
ये महाअर्घ है और महा ही होना चाहिए कि कई अर्घों के साथ में ये महाअर्घ होगा। सब जन थोड़ी देर को कुर्सी छोड़ तो दो, संगीतकार भैया थोड़े अच्छे से चलवा तो दो, सब जन आ जाओ आगे। पंखिला जय माला गुरुदेव की सम्यक दर्शन पाल, ज्ञान चरित तत्माल सर्वोत्तम गुणवान। गुरुवर
पूजन मेरे हाँ परम उपकारी की हो गई। गुरु माँ, मेरे आपने अपने उपकारी की पूजन कर लिए है, अभी हमारे उपकारी की पूजन बाकी है। अब हमारे उपकारी की भी पूजन हो जावे। संगीतकार जी, बहनों स्थान करो। अब ना रह पाए इस जग में ऊंच महापद पाना है। उंगली पकड़ो रब श्री माँ कह अर्घ बना कर लाया। और अब श्री माँ तेरी तुम आ जाओ मेरे हृदय में, बस जाओ मेरे मानस में, सतराय सदा दिखलाओ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जल जरा के मेटन को माँ तेरे हुआया। उपकार करो माँ बतलाओ कैसे ये मिट जाए साया। अब हम श्रीराम मेरे आ जाओ मेरे हृदय में, बस जाओ मेरे मानस में, सदा सदा दिखलाओ। जय हो जय हो जय हो। संसार ताप से झुलसा ना सुख संपन्न मुझ में पाया। बस पाकर शरण तुम्हारी करता का सुख में पाया। श्री माँ तेरी आ जाओ मेरे हृदय में, बस जाओ मेरे मानस में, सतराय सदा दिखलाओ। स्वाहा। सब क्षण भंगुर माया को सब मिट गए वाले लगने। मिल जाए बस अक्षय दिया, चरणों बंधन हम कर देंगे। श्री माँ तेरी आ जाओ मेरे हृदय में, बस जाओ मेरे मानस में, सतराय सदा दिखलाओ। स्वाहा। काम बाण से रावण किंचित भी चैन नहीं पाया। दास वासना में करके मेरा मन है बुलाया। श्री माँ तेरी आ जाओ मेरे हृदय में, बस जाओ मेरे मानस में, सतराय सदा दिखलाओ। स्वाहा। खुदा लोग से पीड़ित होना सूख कोई अनशन में हो। दिन रात भूख बढ़ती जाती, उसको भी शांत कराओ। श्री माँ तेरी आ जाओ मेरे हृदय में, बस जाओ मेरे मानस में, सतराय सदा दिखलाओ। ओम श्री परम पूजनीय हारिका माँ 105 चरम श्री माता दी क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य में पंक्ति। स्वाहा। मोह रोग से वशीभूत निज आत्म को ना पहचान। अपनों के सपनों में बस कर ना हर्ष कभी नहीं पाया।
दर्पण खतराए सदा दिखलाओ। 105 अहम श्री माता जी मोक्ष पद प्राप्त है फलम फोटो खींच रहे हैं राहुल। स्वाहा। ना रह पाए इस जग में बस मोक्ष का हम पद पाए। पकड़ लो हम श्री तेरे अर्घ बना कर बुलाया। और हम श्री माँ मेरे आ जाओ मेरे दर्पण बस जाओ मेरे पास खतराए सदा दिखलाओ। परम श्री आरिका माँ 105 अहम श्री माता जी अनंत पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्माण की गुरु विभा को नमन ये महान है, सबको मिलके चलाना है। तेरा आगे तो आना है। जल्दी 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 महान कौन चलाएगा? खड़े हो जाओ, दौड़ के आओ। अरे हम श्री के दर्शन पाकर नेत्र तृप्त हो जाते हैं। पुण्य दोष में लड़ना जो माता दर्शन पाते हैं। एक साथ एक कान में बहकावट बड़ी है सुधार कि ना जैसी मेरी हो पाकर धन्य हुई बख्शावा। धन्य हुई बख्शावा भूमि जिस धरा में माने जननी मिला। धन्य काम शीश कर चंद्री चंद्रिया कृत खर्च किया। पूज विभव सागर गुरु भैया जो ही हमको दर्शन मिला। सुन कर उनकी अमृत वाणी अंतर मन पावन समन किया। नहीं हो तुम गुरु मुस्कान सदा मुख पर रहती वाणी में आगे दीवानी अमृत महिला बहनी। आगे घन करती हो तुम अपने गुरुवर की गतियों का कर गुरुवर का सुभाषी दिल खाती अंतर की गलियां। और की वर की बात करती हो करवाती हो गुरु आराधन करके तुम अपने सब कमाते हो सुख में नाचन करते हो। तुम सुख में जीवन जीती हो। तुम सुख करती हो गुरुवर की सब कार्य सफल कर देती। सब कार्य सफल कर देती। सब कार्य सफल कर देती हो। श्री आरिका माँ 105 अहम श्री माता जी जय माता धर्म प्राप्ति स्वाहा। श्रद्धा भक्ति साथ में की पूजन गुरुपाद। कृपा दृष्टि रखना सदा हम पर हर का। इत्यादि पुष्पांजलि। भैया गुरु माँ आपकी पूजन करके सभी लोग अर्थ विभोर हो गए। थोड़ी देर को अपने सारे गम दुख दर्द और पता नहीं क्या क्या भूल भूल के सबने बहुत भक्ति भाव से आपकी पूजन की। हे माँ सबको मंगल आशीष दें। और मैं विनयांजलि के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे तिलकगंज के आगामी पंडित जी आए समरिक भैया जी आगे आए और विनयांजलि रखें। कुंडलपुर के अतिशयकारी श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय परमाराध्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय सारस्वत कवि नए चक्रवर्ती आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज
पूजनीय परम वात्सल्यमयी श्रमणी आरिका माँ अरहम श्री माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। सन 2020 में कोरोना के काल में और हम सभी के असीम पुण्योदय से परम पूजनीय आचार्य भगवान की महती अनुकंपा हम सभी मंगलधाम वालों पर हुई और पूज्य आरिका माँ सत्संग का मंगलमय वर्षा योग हम सभी को इस विषम काल में मिला। जिस समय सागर में सूखा पड़ने के हालात थे, जो कि विगत कई वर्षों के बाद पड़ते, पर हमारे यहाँ के हमारे संत भैया लोगों के द्वारा और पूज्य आचार्य भगवान के मंगलमयी आशीर्वाद से सूखा पड़ने से बच गया। एंड मौके पर वो सूखा जो आ रहा था वो टल गया और हमारा सागर में विगत 4 महीने से हमारे तिलकगंज में विगत कई वर्षों के बाद पूज्य आरिका माँ सत्संग का अमृतमयी पावन वर्षायोग हुआ और वो भी सफलता की ओर अग्रसर है। और पूज्य आरिका माँ शारीरिक क्षमता ना होने के बाद भी जो चर्या में दृढ़ता है वो देखने की बनती है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो पीड़ा होने के बाद भी हंसते हैं और दूसरों के दुख में वो भी दुखी हो जाते हैं। एक हमारे पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी का उदाहरण और दूसरा उदाहरण जीवंत उदाहरण पूज्य अरहम श्री माता जी का हम सभी के समक्ष है। कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सब जाके माता जी के सामने सुना देते हैं और माता जी सुन लेती हैं और उसका समाधान दे देती हैं। और चाहे उनके ऊपर कितनी ही वेदना हो, तकलीफ हो, कितना भी कुछ हो, उसके बाद भी हमारे लिए खुश कर देती हैं। किसी भी प्रकार का हो, घर का झगड़ा हो, कुछ भी बात हो, कोई भी बात आएंगे पूज्य माता जी को हम बता देते हैं कि माता जी आज ऐसा हुआ, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो माता जी उसका आराम से उत्तर देती हैं और हमारे दुख को वो भी अब उस दुख में वो भी सम्मिलित हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हमारी घटना है और उसमें माता जी भी हो गई हैं, हम दुखी हैं, वो भी दुखी हैं और फिर दोनों लोग हंसने लगते हैं। माता जी की ये कला बहुत अच्छी है, रोते हुए को भी वो हंसा देती हैं, हंसते हुए को भी वो और हंसा देती हैं। और जो हंस रहा है उसका जब तक पेट ना दुखने लगे तब तक वो हंसता ही रहेगा। माता जी के सामने ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य माता जी ने जितना दिया है, जितना हम सभी को वात्सल्य दिया है, शायद ही हम लोग को कभी किसी भी संत के साधु से, किसी भी साधु से कभी मिला। जो अरहम श्री के दरबार में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। जो दुनिया की किसी दरबार में इतना मिल ही नहीं सकता जितना वात्सल्य पूज्य अरहम श्री माता जी से हमें मिला है। किसी का तो नहीं पता पर हमें तो अटूट मिला है। कोई हमें उनकी जगह हमारे जीवन में कोई ले नहीं सकता। जो जगह अरहम श्री माता जी की हमारे दिल में बन गई है वो जगह कोई नहीं ले सकता। और पूज्य संस्कृत श्री माता जी जो अपनी बड़ी माता जी का देखना है तो 2 बहनों का प्यार देख लो। ऐसी 2 बहनें शायद ही कहीं हों, हर कदम में साथ। ऐसा संग व्यवस्था में व्यवस्थित है। हमारे यहाँ हम सभी से बहुत त्रुटियाँ हुई होंगी पूज्य माता जी, आप सभी क्षमा करना, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता है, हम तो सब कुछ बोल देते हैं। बस आप तो बड़ी हो ना, तो आप हमें क्षमा करेंगी, ऐसा हम पूरा मानते हैं कि आप हम सभी को भी क्षमा करेंगी। और आचार्य भगवान से भी कि आपकी शिष्या की सेवा में, भैया वृत्ति में हम सभी की जो भी त्रुटियाँ हुई हों वो भी हम सभी को क्षमा प्रदान करें। आप तो क्षमा की मूर्ति हो, आप क्षमा नहीं करोगे तो कौन क्षमा करेगा? आपको तो क्षमा करना पड़ेगा। माँ बच्चों से नाराज नहीं हो सकती है, तो आपसे हमें जो मिला है माँ वो किसी से नहीं मिला, और उसका कर्ज हम कैसे चुकाएं वो भी बताइए। और साथ में
हम सभी के ऊपर आप ऐसे ही आशीर्वाद अनुकंपा बनाए रखिएगा और आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, चिरायु हों और ऐसे ही निरंतर प्रगति करती रहें। ऐसी मंगल सुभावना के साथ पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु, पूजनीय आरिका माँ के चरणों में सत सत वंदनामी, पूजनीय छोटी माता जी के चरणों में वंदनामी। आप सभी को जय जय वंदनामी माता जी। बोले परम पूजनीय वात्सल्य में श्रमणी आरिका मारम श्री माता जी की जय। हमारे संवेग भैया ने भले कागज में कही मगर कही मन की बात है और ये उनके मन की बात बहुत प्रीति के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा कि किस तरह से वह अपनी सारी बातें गुरु माँ से कर लेते थे। यह वात्सल्य है कि जहाँ वात्सल्य होता है वहाँ सबका झुकाव होता है और जब वात्सल्य मिलता है तो अपने मन के उद्गार स्वतः वहाँ निकल आते हैं। हर किसी के सामने हम अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। अपनी मन की बात करने के लिए, अपनी बात सहजता से रखने के लिए हमें एक भाई, एक बहन, एक अच्छे दोस्त की तलाश होती है। पर इन सब की कमियों को पूरा करने वाला यह आरिका संघ आज हमें यहाँ पर मिला और इस संघ ने जिस तरह सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया वह वास्तविकता में बहुत काबिल तारीफ था। जैसे जैसे संघ हमारे बीच में रमता गया, हमारी बहनें उसके साथ बराबर से कंधे से कंधा लगा के चलती रहीं। माँ, आज यह चातुर्मास जो हम आपके बीच में हमारे तिलकगंज में जो चल रहा है, इस चातुर्मास की चर्चा आगे और पीछे जितने भी चातुर्मास हुए हैं उन सभी में एकदम अलग है, क्योंकि यह चातुर्मास उन लोगों का चातुर्मास जहाँ गुरु से लेके भक्त तक सब 40 के अंदर के हैं। 40 के अंदर का चातुर्मास चल रहा है, जहाँ हमारी गुरु माँ 40 वर्ष से कम की, जहाँ उनका चातुर्मास कराने वाली कमेटी सभी 40 से कम की है, उनकी सेवा करने वाले सब 40 से कम के हैं। बड़ा आश्चर्य होता है जब बड़े बड़े लोग छोटी छोटी बहनों से ये पूछते हैं, बहन कल चौका लगाना है, जरा ये तो बता दो क्या चलता है। भैया से पूछते हैं, भैया घर आ जाना, चौका लगा है, अच्छे से आहार करा देना। ये वास्तविकता में सीख थी कि आप में सब कुछ है, बस ऊपर लाने की देर है। और जब हमारे बीच ऐसा वात्सल्य स्वरूप होता है तो वह स्वतः अपने आप ऊपर आ जाता है। जैसे जैसे हम लोग संघ के साथ जुड़ते गए, गुरु माँ ने आज छोटी सी बात में मुझे निरंतर कर दिया। मैं माँ से पूछा कि संघ की ओर से विनयांजलि हमारी माता जी रखेंगी। माँ ने सहज कहा कि नहीं, संघ की ओर से विनयांजलि पहले सिंथिल भैया रखेंगे। माँ, आज आपने संघ में हमें यह जो स्थान दिया उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार हूँ। जब जिस उम्र में लोगों के पास घूमने का, फिरने का, यहाँ वहाँ जाने का, पिक्चर देखने का सब का समय होता था, शायद उस समय हमें बहुत अच्छा हाथ मिला, बहुत अच्छा साथ मिला। हमें गुरुदेव मिले और गुरुदेव के साथ जुड़ने का अवसर मिला। अवसर भी ऐसा कि जिसमें गुरुदेव ने इतना विश्वास जताया। जब मंगलगिरी में दीक्षा का कार्यक्रम था, आचार्य सागर भगवान की दीक्षा का वह समय था। आचार्य भगवान ने एक हाथ से दूसरे हाथ में जब भैया जी का हाथ पकड़ाया तो उस समय आचार्य भगवान के जो वचन थे वो ये थे कि कमलेश भैया सिंथिल भैया के साथ जा रहे हो, सिंथिल भैया जैसा कहें वैसा करना और जहाँ कहें वहीं जाना, और सिंथिल भैया समय से ले जा रहे हो, समय पे लेके आ जा रहे हो। माँ, उस समय भी भगवान ने जैसे कोई अपने बेटे के ऊपर बहुत बड़ा भार देता है, नए नए दीक्षार्थी को जिसको कल दीक्षा लेनी है, उसका हाथ हमारे हाथों में देके जब गुरुदेव ने इतनी हमारे ऊपर कृपा की, तब मुझे लगा कि वास्तविकता में संघ में कितनी ममता है, गुरुदेव में कितना वात्सल्य है। वात्सल्य की प्रतिपूर्ति दूर न जाके अभी हमने देखी
जब हम गुरु माँ के पास से अलग अलग संघों में सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे, सब लोगों के बीच में जाकर हमने अपनी माँ की वंदनामी की। जैसे ही अरहम श्री माता का नाम आया, अरहम श्री माता जी के नाम को सुनते ही सभी साधुओं ने पूरी पूरी आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद भी ऐसा जैसी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा वात्सल हमको मिला जिस वात्सल की कल्पना यदि हम आपको अपने शब्दों में भी सुनाएं तो आपको यह अतिशयोक्ति लगेगी कि ऐसी अतिशयोक्ति भी होती है। हम लोग जब यहाँ से घाटोल पहुँचे, घाटोल जब हम पहुँचे, गुरु माँ हमारे आचार्य भगवान आसन पर विराजमान थे। पहुँचते ही साथ बोले, आ गए आप लोग? मैंने कहा भगवान थोड़ी सी देर हो गई। बोले हाँ देर तो हो गई, हम बहुत देर से भैया को बिठाए हैं कि हमारे भैया लोग आया तो उनको सबसे पहले भोजन करा के लाओ। कुछ नहीं पूछा, कैसे आए, कैसे क्या काम, वो सब बातें बाद में होंगी, सबसे पहले आप जाओ और भोजन करके आओ। ये वात्सल, वो चिंता, कितना भी उद्यम करके बालक चला जाए, घर में कितनी भी उद्दंडता करता हो, पर जब घर आता है तो माँ को सबसे पहले फिक्र होती है कि बेटा पहले भोजन कर लो, पहले खाना खा लो, इसके बाद तुम्हें डांटना होगा डांट लेंगे, मारना होगा मार लेंगे, पीटना होगा पीट लेंगे, जो सजा देनी वो दे लेंगे, पर बेटा भूखा नहीं रहना चाहिए। ऐसा वात्सल हमारे गुरु के पास हमको जाके मिला। इससे ज़्यादा और क्या कहें। जब गुरुदेव से सारी चर्चाएं की तो गुरुदेव ने बड़े नज़दीकी में, कोरोना का काल था, हम तो बहुत डर रहे थे माता जी, दूर 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 दूर। आचार्य श्री ने एक बार बोला वहाँ कहाँ बैठे हो, यहाँ आओ। जैसे आचार्य श्री ने पास में बुलाया तब वहाँ बैठने के बाद लगा कि हाँ मैं वास्तविकता में वहाँ आ गया जहाँ मैं जाना चाह रहा था। वो दूरी उतनी दूरी लग रही थी जैसे सागर और घाटों में 550-600 किलोमीटर की दूरी थी, पर जैसे गुरुदेव ने अपने नज़दीक बुलाया मुझे लगा कि मैं वहाँ आ गया जहाँ मुझे जाना था। ऐसे गुरुदेव का हाथ हमारे गुरु माँ की शीश पे है, हमेशा गुरु माँ के ऊपर रहा है। और हमें जब घाटोल से आगे बढ़े, आज के दिन 7 दीक्षार्थियों ने दीक्षा ग्रहण की थी। उन 7 में उस समय बहन और हमारी अभी माता ओम श्री माता जी भी जो पंटापुर में विराजमान है, जब उनके पास पहुँचे तब भी वात्सल। और ये वात्सल संग अलग होने के नहीं है भैया। जब दीक्षा हुई थी अशोकनगर में तो पहला विहार सागर हुआ था, और सागर विहार जब हुआ था तो सागर में भी गुरुदेव से थोड़ी सी दूरी पर माता जी को सबसे पहले हमारे घर पे रुकने का आदेश मिला था। तब से लेके आज तक माता जी ने, सभी लोगों ने, पूरे संघ ने बहुत वात्सल हम लोगों के बीच में रखा। आज तक ऐसा वात्सल किसी संघ में हमको नहीं मिला। माता जी ने जब हमको उदयपुर भेजा, वो बातें हम लोगों ने कई बार आपसे कही, एक बार फिर से आप लोगों को बताएं कि जब हम लोग उदयपुर पहुँचे रात में 1:30 बज रहा था, अपने जाके किसी को परेशान किए बिना होटल में सो तो गए, पर जैसे ही 9 बजे वहाँ पहुँचे आचार्य सुंदर सागर जी महाराज वहाँ विराजमान थे। उनके पास थोड़ी देर का बैठना हुआ। हमको यह लगा कि शायद आहारों को देर हो रही है, तो आचार्य भगवान से कहा कि भगवान हम थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाएंगे, सबसे पहले सबके आहार हो जाने दो। पर आचार्य श्री ने हमारी बात को माना। मैंने देखा आचार्य सुंदर सागर जी महाराज आचार्य होने के बाद सब लोगों को, अपने संघ की छुल्लिकाओं को, छुल्लक महाराजों को, मुनि महाराजों को, सबका पड़गाम पहले कराते हैं, सबको आहार के लिए भेजते हैं, पीछे से स्वयं जाते हैं। एक एक व्यक्ति की चिंता, किसका स्वास्थ्य कैसा है, वैसे उसको आहार होंगे। और उनकी चिंता तो थी, जैसे हम 3 भैया लोग वहाँ बैठे थे, पहले नंबर बोले इधर आओ, इधर बैठो और भोजन करो। सामने खड़े होके भोजन कराया, और जब बाद में वह भोजन करने पहुँचे तो माता जी इतना खिलाया था कुछ पूछो नहीं। इसके बाद आखिरी में जब महाराज जी के पास जलेबी चलने पहुंची तो कहने लगे नहीं, सागर बादल को जलेबी नहीं खिलाई, अभी तो जलेबी रह गई है। नीचे जाने लगे, वापस वो जाके सबसे पहले जलेबी खिलाई। ऐसा वात्सल वास्तविकता में हमें देखने को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। माता जी आपने अपने संघ में हमें स्थान देकर, अपने संघ में हमें, अपने संघ के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
अभी भी ऐसा लगता है कि ये कल की बात थी जब मैं माता जी को लेके आया था। वो कल की बात थी जब कलशों की स्थापना मैंने कराई थी। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने के लिए मिली, पर जाने में अनजाने में अपने बचपने में कभी हमारी सोच में, कभी अहम में, कभी मान में, कभी कसाय में हम सब लोगों से कुछ गलतियां भी हुई। माता जी, आज मैं सभी तिलकगंज समाज की ओर से आपके चरणों में त्रिवार वंदनामी निवेदित करते हुए सभी समाज की ओर से, भैया लोगों की ओर से, बहनों की ओर से, बच्चों की ओर से, प्रबंध की ओर से, ट्रस्ट की ओर से और सभी समाजजनों की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। माता जी, आप में वह क्षमा की जो प्रकृति है, जब आपने हमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री सबसे क्षमा मांगना सिखाया और सबको क्षमा करना सिखाया, तो मैं मानता हूँ हे गुरु माँ, आपके लिए बदनामी करने के बाद, आपसे क्षमा मांगने के बाद शायद हम लोग भी दोष मुक्त हो जाएंगे। हमारे द्वारा, हमारी समाज के द्वारा, हम सभी लोगों के द्वारा आपके संग के प्रति कभी हम लोगों ने मन से, वचन से, काय से, किसी भी प्रकार से यदि कोई गलती की हो तो माता जी हम सब लोगों को क्षमा करें। और जिस तरह से आप आज 8वां दीक्षा दिवस मना रही हैं, मन नहीं करता कि आप कहीं और जाएं और साधु चर्या को लेकर, आपकी भक्ति को लेकर और अन्य भक्तों की भावनाओं को लेकर हमें हमेशा ऐसा रहा कि धर्म की प्रभावना, हे माँ, जहाँ जहाँ आप जाएं वहाँ वहाँ धर्म की ध्वजा, धर्म की पताका हमेशा लहराती रहे। हे माँ, आपके चरणों में त्रिवार वंदनामी करते हुए मैं अपनी विनयांजलि को आराम दूंगा और निवेदन करूँगा हमारे संघ से, हमारी संस्कृत श्री माता जी आज दीक्षा दिवस पर हमारे गुरु माँ के लिए 2 शब्द आवश्यक हैं। हे माता जी, वंदामि वंदामि वंदामि। माता जी, चातुर्मास के पूरे होने में बहुत देर है। आपने कहा था ये चातुर्मास जो है वो 4 नहीं 5 महीने का है। हमारे 4 महीने तो माता जी आपके चरणों में पूरे हो गए और प्रतिदिन ये भाव रहते हैं। आज तो एक ऐसा माहौल मिल गया जहाँ हम ही हम हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है, जहाँ हम अपनी बात, अपनों की बात अपनों के बीच रख सकते हैं। इसलिए मन से, वचन से और काय से ये सभी शब्द निकल गए। माता जी, चातुर्मास कभी पूरा नहीं होगा। आपका चातुर्मास तिलकगंज में कभी पूरा नहीं होगा। आपकी स्थापना जो यहाँ हुई है और आज जो कार्यक्रम, जो इतिहास यहाँ पर रखा गया है, यह शिलाएँ, यह वेदिकाएँ हमेशा इस बात का स्मरण कराएंगी कि यहाँ हमारे आरंभ श्री माता जी की स्थापना हुई थी और यह वह चातुर्मास है जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। माता जी, मैं निवेदन करूँगा हमारी संस्कृत श्री माता जी से और कोई हमारे भाई बहन बालिका मंडल से, हमारी कमेटी में से अमित भैया, हम मामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा भवन्तु में। माता जी, हमारे सभी भैया बहनों ने सिंधिल भैया को आगे करके हमेशा ऐसे ही कहा है कि जब नेता बनो तो कौन सी सीख मिली थी कि जब पिटने की बारी आए तो आगे आना पड़ेगा, जब मिलने की बारी आए तो पीछे जाना पड़ेगा। ये पहला सूत्र हमारे लोगों को हमने सिखाया था। जब मंडल का गठन हुआ था तो पहले दिन जब अध्यक्ष चुना जाता था तो सबसे पहले मेरा यही कहना रहता था कि ध्यान रखना, नेता बन रहे हो, जब मिले तो पीछे जाना और जब लगे तो आगे आना। और हमेशा इस बात को इन लोगों ने माना है। माता जी, आपके चरणों में बारंबार वंदनामी वंदनामी वंदनामी। हमारी संस्कृत श्री माता। स्वर्ग न देखा, मोक्ष न देखा,
का दिन है कि हमारी गुरु माँ का आज 8वां संयम दिवस मनाया जा रहा है। संयम दिवस कहें, उपकार दिवस करें कि आचार्य भगवान ने गुरु माँ के ऊपर आज के दिन उपकार किया था, संयम की ओर बढ़ाया था। यदि हमारे गुरुवर गुरु माँ के ऊपर उपकार न करते तो गुरु माँ से हम कैसे जुड़ते? क्योंकि जो स्त्री पर्याय का सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट पर जो है स्थिति, वह क्या है? आरिका, आरिका का पद ग्रहण करना। तो आज के दिन हमारे गुरुवर ने गुरु माँ के ऊपर दीक्षा देकर के उपकार किया था और उनसे जो उपकार किया तो हम उनसे जुड़े। यदि वह यह उपकार न करते तो आज हम पता नहीं कहाँ भटकते होते। कहते हैं कि गुरु माँ, जिसके पास गुरु होते हैं, गुरु माँ होती हैं, उसका जीवन ऊंचाइयों पर जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। उसी प्रकार जो हमारे सामने गुरु माँ विराजमान है, वह आपको पता नहीं इतनी सरल, सहज और वात्सल्य की होती है। उनका वात्सल्य इतना है, जैसा कि सम्यक भैया ने बताया कि इतना हंसते हुए को हंसाना कि जो रोता हुई हो तो वो भी हंसने लग जाता है। इतनी माधुर्य आवाज़, इतना आकर्षण हमारी गुरु माँ के अंदर है। सत्य बताऊं तो तब मैं घर में थी तो मुझे आरिका माँ, माता जी से बहुत डर लगता था। मैं उनके पास जाती नहीं थी, सिर्फ महाराज जी के पास जाती थी। लेकिन मेरा परम सौभाग्य था कि गुरु माँ का आना हुआ था और मेरा भी भोपाल से आना हुआ था। और धीरे धीरे, वैसे तो जाते नहीं थे, लेकिन मेरी बुआ का निमित्त था कि मैं माँ से जुड़ी। और जुड़ते जुड़ते मुझे उनका वात्सल्य इतना मिला कि मेरे भाव भी निकलने के हो गए। और ऐसे गुरु माँ के चरणों में उनको उनके दीक्षा दिवस पर, संयम दिवस पर एक ही भावना भा रहे हैं भगवान के सामने। हे भगवान, आपका संयम निरंतर बढ़ता रहे, आपके रत्नत्रय की वृद्धि निरंतर दूनी होती रहे और आपका संयम पद निर्वात हो। इसी भावना के साथ जो बोले परम पूज्य आत्मा एक्सपर्ट हम श्री माता जी की जय। माता जी, आपने जिस वात्सल्य को जाना और आपके भाव निकलने के हो गए, हमारे भाव कब निकलने के होंगे, हम लोग भी इसी आस में लगे हैं। और बार बार गुरु से यही कहते रहे, गुरु जी देरी से मिले हो, गुरु जी देरी से मिले हो,